वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट वीडियो के बाद अब हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यूअस करेंगे। यानी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ रहे थे, चार्जिंग कैसे हो रही थी, मैंने आपको सिखाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जान चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और बढ़ाने वाले हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बड़ा रोल होता है। उन पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं आपको, इनको समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे बात करेंगे। तो आर्टिकल का नाम डाल दें, सम इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पार्टिकल कहें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही नहीं, वो कुछ बनेगा। तो पहला नंबर डाल दो इलेक्ट्रॉन का। किसका? अब देखिए जरा इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सुनते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका चार्ज कितना होता है, मैं इसकी पहले बात करता हूं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताएंगे? बताओ। जो एलिमेंट्री चार्ज है ना, वही वैल्यू इसकी है। एलिमेंट्री चार्ज हमने कितना सिखाया था? यूनिट के साथ बताओ, कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना ही है। बट अगर इस चार्ज का नेचर तुमसे कोई पूछा जाए तो कैसा चार्ज होता है? ये वाला निगेटिव। कैसा होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात सुनिए, चार्ज के बाद हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 10⁻³ kg होता है। कितना होता है भाई साहब? 9.1 10⁻³ kg। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। अच्छा, अगर सिंबल की बात करें, कभी हम इलेक्ट्रॉन कहीं लिखना चाहें सिंबल फॉर्म में, तो ध्यान देना, ई लिखते हैं और माइनस लगा देते हैं। लेकिन इसका और ज्यादा फेमस, ध्यान देना, जो हमें अपर स्टैंडर्ड में सीखना है, वो सिंबल होता है -1 β 0। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर सिंबल है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे लिखें या ऐसे, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, -1 β 0। सिंबल के बाद हम लोग बात करते हैं डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर किसने किया, बता सकते हो? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन। किसने की है? जे थॉमसन। कुछ लोग इसको टॉमसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमसन भी कहते हैं। ये इनके डिस्कवरर हैं। कोई डाउट बताओ इतना समझने में? दूसरा पॉइंट अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद हमें कम से कम जानना चाहिए प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन देखिए न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है? इट इज एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस विद न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एग्जिस्टेंस तो बता दी, उसको लिख नहीं रहा हूं मैं पहले इसका चार्ज बता रहा हूं। इसका चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन जब नेचर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद हम लोग मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर हैवियर। ध्यान रखना, 1.67 10⁻⁻27 kg, लगभग 1800 हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इसका मास कितने टाइम्स है? अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स। ठीक है। दूसरी चीज, सिंबल की बात अगर करें, प्रोटॉन का सिंबल बनाने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं? पी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जबकि इसका सिंबल एक्चुअल होता 1H1। प्रोट्रियम सुना है ना? हाइड्रोजन आइसोटोप्स होते 3, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नहीं सुना तो सुन लीजिए। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 होते हैं। प्रोट्रियम 1H1, डायट्रियम, ड्यूटेरियम उसी को, और ट्राइटियम मतलब 1H3।
खैर धीरे धीरे चीजें आएंगी। इसके बाद डिस्कवरर कौन है इसका, देखो डिस्कवर किसने किया। इसमें देखो दो नाम मिलेंगे आपको सुनने में। एक नाम होगा रदरफोर्ड, क्या एक नाम ये भी है रदरफोर्ड, और दूसरा गोल्डस्टीन, क्या गोल्डस्टीन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दो लोगों के नाम है, कुछ बुक्स में कुछ राइटर्स लोग रदरफोर्ड को बताते हैं, कुछ लोग गोल्डस्टीन को। अब आपको लग रहा होगा कि भाई डिस्कवरी तो एक आदमी करेगा। एक्चुअल में गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इस पार्टिकल के बारे में बताया था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन वर्ड यूज नहीं किया है। बताया तो गोल्डस्टीन ने है, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया है, रदरफोर्ड ने। अगर प्रोटॉन नाम से पूछ रहा है भाई सपोज करिए, तो रदरफोर्ड को दे देते हम लोग क्रेडिट, लेकिन पहली बार किसी ने इसको पता किया एग्जिस्टेंस तो गोल्डस्टीन थे। इसलिए ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ जाता है। समझ गए दोनों का मतलब। गोल्डस्टीन ने इसकी एग्जिस्टेंस बता कि इसकी प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन नाम नहीं कहा इसका प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम देने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। अब बात करते हैं तीसरा नंबर न्यूट्रॉन की। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन में तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है। अच्छा न्यूट्रॉन का अगर हम चार्ज मांगे आपसे, तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। नेचर इसका कैसा हो गया, न्यूट्रल। कैसा हो गया, न्यूट्रल। मास सुनिए, न्यूट्रॉन का मास लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है, हल्का सा हैवी होता है ये प्रोटॉन से। इसका मास होता 1.674 10⁻⁻27 kg। यानी आप एक तरीके से राउंड ऑफ करके देखो तो वही वाली मास है कि नहीं जो प्रोटॉन की थी। देखो 1.67 था, यहाँ 4 और आ गया बस। तो ये नहीं, इनका अप्रोक्सीमेट हम लोग इक्वल कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इसके बाद सिंबल न्यूट्रॉन का देखना। सिंबल के लिए ज्यादातर लोग एन लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर सिंबल है 0n1। क्या है ये, अपर स्टैंडर्ड में आपको 0n1 नाम से लिखना पड़ेगा न्यूट्रॉन को। इसको किसने डिस्कवर किया बताओ, जेम्स चैडविक। किसने किया, हाँ, और कब किया पता है, 1932 में। कब किया है, हाँ ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 100 साल के अंदर ही अंदर डिस्कवर हुआ है। ठीक है, इसके पहले दो ही माने जाते थे, कौन कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और समझ लीजिएगा, उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं, मेरी बात सुनिए, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत शुरुआत में दो ही माने गए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर जब न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया चैडविक ने, उसके बाद पार्टिकल्स के पीछे पड़ के लगे लोग। अब तक 127 से भी ज्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, मोर देन 127। बहुत से नाम हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में चौथा नाम दिया आपको, क्या, पॉजिट्रॉन। ऐसे कुछ नाम बता देता हूं, वो पढ़ाएंगे नहीं तुम्हें, ना तुम टेंशन में आ जाओगे, अच्छा 127 पार्टिकल सिखाएंगे हमको, हो गया खेल खत्म, बंद करें पढ़ाई ढाई। ऐसे हाइपरांस होते हैं, पाई मेसांस होते हैं, पाई मेसांस 4 होते हैं, कितने होते हैं, ऐसे तमाम तरह के लेप्टॉन, बैरियंस, बहुत चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बट जैसे जैसे आप क्लास बढ़ाओगे वैसे वैसे चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इन 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पॉजिट्रॉन क्या है सुनिए, सबसे पहला तो इसका परिचय इस तरह कहेंगे, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, अच्छा यहां भी दुश्मन होते हैं, पार्टिकल्स के भी दुश्मन होते हैं क्या? एंटी पार्टिकल क्या होता, मैं इसका मतलब बताता हूं। देखिए हमारा सेंस या एंटी पार्टिकल से क्या है ये समझना। देखो अगर ए एंटी पार्टिकल बी का है तो बी एंटी पार्टिकल ए का होगा। तो इसको ऐसे कहते हैं, सच पेयर ऑफ पार्टिकल्स which have
इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर, नेचर मतलब पॉजिटिव निगेटिव से हमारा है। तो देखिए ऐसा पेयर पार्टिकल्स का जिनके मास इक्वल हो, चार्ज भी इक्वल हो, लेकिन एक का चार्ज पॉजिटिव हो दूसरे का निगेटिव हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एंटी पार्टिकल कहलाएंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है। क्यों? चार्ज तो ठीक है, बराबर है कि नहीं बताओ, नेचर भी पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन मास सेम कहां है? प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, इसका मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे अगर मास की बात करूं पॉजिट्रॉन के, तो मास कितना है? 9.1 10 टू पावर, चार्ज कितना है? 1.6 10 टू पावर -19 गुलाम। लेकिन ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? जबकि इलेक्ट्रॉन की इतनी वैल्यू निगेटिव में होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है। ठीक है। अच्छा, सिंबल की बात अगर मैं करूं पॉजिट्रॉन के, तो सिंबल भी जान लेना, वो -1 बीटा था और ये +1 बीटा है। क्या है? +1 बीटा 0। जो बीटा पार्टिकल नाम सुना है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। वो क्या होते हैं? इसीलिए सिंबल बीटा लगाया था वहां। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया? पता किसी को? एंडरसन। किसने डिस्कवर किया है? एंडरसन। देखिए, इन चारों के डिस्कवरर याद करने के लिए एक ट्रिक है, आपने सुनी होगी, ईंट पर नाचे। अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि कौन नाचे भाई? ईंट पर नाचे तो कौन नाचे? तो इसके लिए हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं। पॉजी एंडरसन। कौन नाचे? अब आप समझना, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। बोलो, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन है? थॉमसन है, थॉमसन। पी से प्रोटॉन, आर से, एन से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, और पॉजी से पॉजिट्रॉन, एंडरसन। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर कौन? तो ईंट पर नाचे कौन? पॉजी एंडरसन। कौन नाचे? हम लोग कहते बहुत पाजी हो तो पाजी एंडरसन से समझ लेना आप। तो ये चारों के डिस्कवरर आपको इस तरह याद होंगे। इतना फटाफट नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूं मैं। अभी इनके बाद हम 3 पार्टिकल्स और आपको सिखाना चाहते हैं जो जरूरी रहते हैं, कभी कभी यूज होते हैं। अल्फा पार्टिकल सुना होगा आपने, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। इन 3 का और इंट्रोडक्शन जान लो। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। किसकी बात करते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब बात आती कि है क्या अल्फा पार्टिकल, इसका इंट्रोडक्शन समझना। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। किसका है ये? तो पहली लाइन तो यही लिखना है, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। पहली बात। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको हीलियम ही नहीं पता है। हीलियम सेकंड है हाइड्रोजन के बाद, यानी कि हीलियम की अगर बात करें तो उसके न्यूक्लियस में ध्यान रखना 2He4 इसका सिंबल होता है। क्या होता है? 2He, मतलब 2 प्रोटॉन होते हैं इसके पास, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके आसपास 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये तो हीलियम है पूरा, लेकिन मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियस में क्या हीलियम में बताओ अच्छा जरा। अगर मैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहूं तो इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बचा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचा कि नहीं बचा? यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मेक्स अल्फा पार्टिकल। यानी कि अल्फा पार्टिकल हैव 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बोलो भाई जी। अच्छा, एक बात और बता दें, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं उनको कंबाइंड करके न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट लिख लो नोट में। न्यूक्लियंस आर दोज पार्टिकल्स
which exist in न्यूक्लियस, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियन पड़ा। तो इसमें कौन है बताओ? दो ही हैं, कौन कौन? न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंड करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, तो चलो अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, यानी टोटल न्यूक्लियन कितने हो गए? 4 न्यूक्लियन होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल का आगे का हिस्सा बताते हैं। इसका जैसे चार्ज बताना हो तो अल्फा पार्टिकल में देखो दो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो चार्ज बनाते नहीं है, बनाता कौन है? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज तुम्हें पता है, तो डबल प्रोटॉन का ट्वाइस कर दो। एक का होता 1.6, तो डबल का करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 और 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। बताओ भाई जी, ये हो गया चार्ज। बोलो भाई सब लोग, मास निकालना है मुझे, क्या निकालना है? तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ओके, तो जो प्रोटॉन का मास है उसको डबल करो, जो न्यूट्रॉन का है उसको डबल करो, दोनों को ऐड करो, इसके बाद आएगा 6.68 10 टू पावर माइनस 27 kg। क्लियर भाई? इसका सिंबल याद कर लो। अल्फा पार्टिकल को अल्फा से तो बताते लेकिन एक्चुअल होता है 2He4। नोट करो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है बीटा पार्टिकल। बीटा का इंट्रोडक्शन सुन लेना जरा, ये कोई नया नहीं है, ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन ही इस तरह है, देखो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, ध्यान देना प्लीज सब लोग, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्या कोई नई चीज है क्या? कोई नई चीज है क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बट सुनिए खास बात, ये आते कहां से हैं? ये न्यूक्लियस से निकलते। कहां से निकलते हैं? दीज आर obtained by न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। जब न्यूक्लियस टूट रहा होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, तब ये निकलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बताओ। और मैंने अभी बोला कि न्यूक्लियस से निकलते हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे का अपोज कर रही हैं कि नहीं कर रही? जो है नहीं वो निकलेगा कहां से? और अगर निकल रहा तो होना चाहिए। इनके जेब से मान लीजिए अगर इस मैक की पुड़िया निकले तो इसका मतलब जेब में थी, और जेब में थी नहीं, निकल आई, तो अजीब सा नहीं लग रहा? तो देखिए जरा, मैं बात करता हूं एक्चुअल में। देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए सीरियसली, आपको पता है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल। एक जैसे चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर हम छोटा सा सोडियम उठा लें, देखो छोटा सा सोडियम, 11 नंबर छोटा ही है, बोलो 112 तक के एलिमेंट्स आपकी पीरियोडिक टेबल में दिए हैं, उसके सामने तो छोटा नंबर है कि नहीं? बताओ। यानी इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बताओ? 11 है कि नहीं? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो चुप पे बैठा रहता बगल में चाहे कोई बैठा हो। लेकिन प्रोटॉन के बगल में अगर प्रोटॉन बैठ जाएगा तो क्या वो शांति से बैठेगा प्रोटॉन? क्योंकि वो कहेगा तो लाइक है हमारा, तो धक्का मार के गिरा देगा कि नहीं? बताओ। फिर भी न्यूक्लियस के अंदर न जाने कितने प्रोटॉन्स एक ही जगह बने रहते कि नहीं बने रहते? बताओ। इनको बनाए रखने के लिए एक फोर्स जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स आता कहां से है? ये फोर्स आता, इंटरचेंज होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। प्रोटॉन बदल जाता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में। ये लगातार चलता रहता है न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूअसली। यहां पर नए पार्टिकल्स और बनते हैं।
उनको बोलते हैं मेसान। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना ये बातें, ये रहस्य की बातें कर रहा हूं मैं। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है, तो इंटरमीडिएट पार्टिकल कौन बनते हैं? मेसांस। मेसांस तीन तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, यानी इनका नाम, पूरा नाम है पाई मेसांस। क्या है? और ये थ्योरी सबसे पहले जापान के साइंटिस्ट थे युकावा। इस थ्योरी का नाम है युकावा मेसान थ्योरी। इसके लिए इनको नोबेल मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज। ये जो इंटरचेंजिंग होती है, इस इंटरचेंजिंग के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। वो जब अंदर प्रोड्यूस हुआ और न्यूक्लियस का नेचर ही नहीं इलेक्ट्रॉन को रखने का, तो निकाल के बाहर कर दिया जाता है और बहुत तेजी से बाहर निकलता है। इसीलिए उनको बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स, यानी वो फास्ट मूव करके बाहर आते हैं। बीटा पार्टिकल कभी अकेला नहीं निकलता है न्यूक्लियस से, ये भी बता दें। वो कहता सनम हम तो जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। तो बीटा पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक और पार्टिकल लेके निकलता है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी भी बीटा पार्टिकल कभी भी अकेला नहीं होता है। जब ये निकलता, न्यूट्रिनो लेके निकलता। न्यूट्रिनो एक एनर्जी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो क्या है? एनर्जी पार्टिकल है। तो फिलहाल बीटा पार्टिकल का इंट्रोडक्शन इतना बहुत हो गया है। मेन बात पर फिर वापस लौटते हैं कि बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की डिटेल आप पढ़ चुके हो, इसलिए इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचा आपका गामा पार्टिकल। अब मैं उसकी बात कर देता हूं थोड़ा सा। क्या बात करता हूं? गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल है। क्या है? दिस इज एनर्जी पार्टिकल। इसका ना तो चार्ज है ना मास है। इट हैव जीरो मास एंड जीरो चार्ज। मैटर ही नहीं होता है। एनर्जी है भाई, बोल तो दिया। मैटर कहां से हो गया? एनर्जी है। इसकी एनर्जी कितनी होती समझ लेना। इट्स एनर्जी गिवन बाय, किसने दी थी पहले मैं बताता हूं, प्लांक। किसने दी थी? एक साइंटिस्ट का नाम है। फार्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है? यहां पर ई फॉर एनर्जी। ई क्या है? एच क्या है? प्लैंक का कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये बना न्यू। न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? इतना नोट कर लो तुम लोग।